Hello, everyone. So, welcome to this first podcast episode from MBA Valley. Today, we have a very special guest with us, one of our very hardworking student who has achieved a fantastic milestone of securing admission into one of the top 10 B schools of India. The name of the college is SIBM Pune. In this episode, we will talk about her preparation strategies, her challenges एंड द लेसन्स विच एनी कैट एंड ओमेट, ताकि आप ये जान सकें कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में और जो अपने सपनों को पूरा करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस पॉडकास्ट एपिसोड को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। सो प्लीज़ वेलकम दिया रेहानी। Hello, sir. Good evening. यस गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग दिया, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं? Sir, I'm finally very happy. ओके, And yes, looking forward to our podcast. ओके, ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Sir, congratulations to you as well. It's a joint effort here. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड। सो दिया, ये पॉडकास्ट जो होगा ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मैं आपसे एक एक क्वेश्चन करके पूछूंगा और आपको आंसर करने होंगे। उसमें आपका माइंडसेट उन्हीं क्वेश्चंस में आ जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी भी उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस हम लोग कर लेंगे। और जितने भी जो भी हमारे ऑडियंस जो ये देखेगी, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन आंसर्स के थ्रू उनको चैलेंजेस, उनको कैसे ओवरकम करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ पता लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर ऑडियंस। So, hello everyone, whoever is watching. So, I am Dia, and I'm just a normal student, a normal girl like all of you are, who at some point of her life wished to go into a good B school, do her MBA, go for a good job, or maybe do a good business. But now we have to see there's a big gap between what you dream and how you can achieve that, and that's what we're going to talk about today. So I'm very happy to talk about that, and currently I'm working at Uber as a marketing assistant, and now I will be soon going for my MBA journey to SIBM, and I am very excited for the same. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिया, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आप क्या कर रही थी? So, sir, I graduated last year ओके, around June from my college. I was in DU doing my bachelor's. So, I was an English major with an economics minor. And then, after I graduated, I was doing an internship, and side by side, I started preparing for CAT. And yeah, that's how ओके। it was. सो व्हेन डिड द आइडिया ऑफ परसुइंग एमबीए फर्स्ट केम इनटू योर माइंड? So it is a good question, but like during my college days, it was not like when people asked me कि दिया अब आगे क्या करना है, तो जैसे बहुत लोगों को पता होता है उनको आगे ये करना है, उनको आगे ओके, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई ओके, वाज लाइक आई वांटेड टू एक्सप्लोर, आई वांटेड टू सी कि मैं किस में अच्छी हूँ, मेरे क्या इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज भी होती है व्हेन यू गेट टू नो मोर थिंग्स। तो आई डेंट नो, बट फिर जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में आई, then I got to know about MBA and what other masters I can do, what next we can do after I graduate. थर्ड ईयर में आई थिंक वो प्रेशर आ जाता है बच्चे पे कि उसको अब सोचना पड़ता है कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करे कि आई हैव दिस, आई कुड डू अ मास्टर्स इन इंग्लिश, आई कुड डू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई कैन गो अब्रॉड और व्हाट। बट फिर मैंने एमबीए देखा, एंड एमबीए में मेरे को लगा कि this might be something I want because I wanted corporate exposure. I am very good at ideas, entrepreneurial mindset also, and marketing and everything. फिर मैंने MBA को पूरा explore किया, तो I thought this could be something which could help me grow, which could help me, increase my boundaries, my mindset, make me meet new people, and ओके। explore more in life. So that's how I decided to give it a chance. आपने तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया कि एमबीए क्यों करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, टू इन वन। सो Yes. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली?
सीरियसली सर, लाइक व्हेन आई जॉइंड यू आल्सो, सो ओके बिल्कुल तभी कर दी थी मैंने जब मतलब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए कॉलेज के, लाइक माय थर्ड ईयर एग्जाम्स अराउंड जून। तो उसके बाद आई वाज क्लियर, तब तक आई वाज क्लियर कि मेरे जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे आई हैव टू स्टार्ट विद दिस, बिकॉज आई डेंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम, या फिर मुझे गैप ईयर नहीं चाहिए था। यू कॉल इट गैप ईयर और समथिंग एल्स, बट आई विश्ड कि मेरा उसी टाइम हो जाए। मेरा जो ये 5-6 मंथ्स का गैप होता है बिटवीन माई ग्रेजुएशन एंड द कैट, तो मेरे को लगा अगर उन मंथ्स में मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ एंड अलोंग साइड आई वाज डूइंग माई इंटर्नशिप, तो मैं ओके। कर सकती हूँ। तो दैट इज व्हेन दोज 5-6 मंथ्स वर द मोस्ट क्रूशियल टाइम जब मैंने पूरी प्रेप करी है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आपने मेरे को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर अप्रैल लास्ट में या मई स्टार्टिंग में, इफ आई एम हाँ। नॉट रॉन्ग, ऐसे ही आपने यस, को ज्वाइन करा था। यस, तो यस, दैट मीन्स आपने उसके बाद से सीरियस प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर यस, दी। यस, दैट ओके इज दिया, करेक्ट। वंडरफुल वंडरफुल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्टिंग में कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, क्वांट, एलआरडीआई या वीएआरसी? Sir, I think it is very clear, and a lot of girls would agree with me here that मेरे को quants अच्छा, टफ लगता था, हाँ। एंड मेरा ही सब्जेक्ट। तो हाँ। सर इसीलिए आपको ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग ओके में इनिशियली टफ लगता था, और ओके इवन दो आई वाज अ कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट, इट इज ओके नॉट ओके। लाइक मैंने टेंथ में छोड़ दी थी, बट मैथ्स हैज ऑलवेज बिन अ ट्रबलिंग सब्जेक्ट विद मी। इट्स नॉट लाइक आई एम बैड एट मैथ, बट इट वाज ऑलवेज दैट आई वाज नॉट दैट गुड एट मैथ कि मैं 1 मिनट में कुछ भी सॉल्व कर दूं, या फिर 1 सेकंड में मेरे को इसमें क्या अप्रोच लगानी है वो स्ट्राइक हो जाए। On the contrary, English was something which I had my most comfortable time with, and उसमें मतलब मैं जितनी strong थी तो मैथ्स में आप बोल सकते हो उतनी वीक थी। So that was one area which I knew from the start कि मुझे इसमें ज़्यादा ओके। हार्ड वर्क करना है। सो Yes, वीएआरसी वाज द सेक्शन विच यू कैन बैंक अपॉन। yes. ओके फाइन। Hmm. सो व्हाट वर द challenges इन द अर्ली फेज ऑफ योर प्रिपरेशन? क्या क्या challenges फेस करे थे आपने इन द अर्ली स्टेज? अर्ली स्टेज में सर द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग वाज मोटिवेशन, क्योंकि तब लगता है कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी कर ओके सकते हैं। तो वो तब फिर कभी-कभी लगता था, कभी-कभी मतलब डेज़ होते थे कि जब मैं बहुत रेगुलर पढ़ती थी दिन-रात, फिर कुछ दिन ब्रेक आ जाता था, फिर वो वापस उस साइकिल में लूप इन होना, वो स्टडी आवर्स मेंटेन करना, वो मुश्किल हो जाता था। कभी-कभी मोटिवेशन कम मिलती थी, कभी-कभी माइंड थक जाता था कि अब आई नीड अ ब्रेक। तो ऐसे आई थिंक और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में आते हैं एपिसोड्स, बट आई थिंक दीज आर वेरी नॉर्मल एंड वी शुड नॉर्मलाइज दिस एंड वी शुड जस्ट गो अहेड विद दिस। थोड़ा बहुत आते रहेंगे, बट जस्ट गो अहेड, हो जाएगा। आपने बताया था कि आप उस टाइम शायद इंटर्नशिप भी कर रही थी, यस। तो उसके साथ भी इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता होगा। जैसे आपने बताया कि वो मतलब ये मोटिवेशन की जो दिक्कत रहती थी, तो कभी पढ़ाई हुई कभी नहीं हुई, लगता था क्या होगा। हुँ, ओके ओके। ऐसा भी होता था क्योंकि इंटर्नशिप के लिए भी मेरे को अपने कुछ आवर्स तो डिवोट करने हैं उस पे, वो तो ऑब्वियसली फिक्स है। ऑब्वियसली। उसके बाद फिर मुझे अपना थोड़ा सेल्फ टाइम भी चाहिए, फिर मेरे को अपनी स्टडी के लिए भी चाहिए टाइम, फिर मेरे को फैमिली के लिए भी टाइम डिवाइड करना है। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल स्किल्स जो आपको एमबीए प्रेप में आ ही जाता है। ओके। या सो वॉज देयर एनी मोमेंट एट विच यू फेल्ट लाइक, मतलब अब बस मेरे को गिव अप कर देना चाहिए, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? यस सर, ऐसा अच्छा आया मोमेंट था। आया। हाँ, मतलब ओके। इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं, बट ऐसे मोमेंट्स बीच में आ जाते थे, जैसे अगर मैंने कोई मॉक दिया फॉर एग्जांपल अच्छा। और मेरा स्कोर अगर अच्छा नहीं आया, या फिर जो मतलब मैंने अगर बहुत हार्ड प्रेप भी करी है तब भी मतलब होता है, आई कैन नॉट स्कोर गुड इन एवरी मॉक, बट कभी नहीं आया अच्छा, एंड अगर थोड़ा एंड का टाइम चल रहा है तो फिर थोड़ी मोटिवेशन चली जाती थी कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, एग्जाम वाले डे अगर ऐसे ही हो गया तो, मतलब अगर 10 मॉक्स में से मेरा एक मॉक में अच्छा ना आए, तो वो ओवर थिंकिंग आ जाती थी कि एग्जाम पे भी ऐसा हुआ तो। बट ओके। देन आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ कि नहीं होगा, तू बस कंसिस्टेंट रहे, वी विल डू इट। सो तो लाइक फिर इससे इससे ओवरकम कैसे करते थे, मतलब कंसिस्टेंट रह के या कोई और भी कुछ करते थे मतलब? तो नहीं सर, अगर मेरे को बहुत ज्यादा जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है कि नहीं हुआ अच्छा, तो आई यूज टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक कि ठीक है अभी मैं बुक्स बंद करती हूँ। आई यूज टू गो आउट फॉर अ वॉक और टू प्ले बैडमिंटन, और आई यूज टू इवन हिट द जिम। आई थिंक जिम ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट हेयर टू मेंटेन द मेंटल बैलेंस वी नीड फॉर दिस प्रेप। तो उसके बाद मेरे को ब्रेक मिलता था, आई फेल्ट कामर। उसके बाद मैं वापस आती थी, फिर मैं अपना मॉक एनालाइज करती थी, मैं देखती थी कि मेरे को क्यों प्रॉब्लम्स आई।
फिर आई यूज्ड टू गो अहेड अगेन। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं मतलब कोई तो ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सके, ओवर यस। थिंकिंग को रिलीज कर सके, जो एंग्जाइटी होती है उसको रिलीज कर सके। वो दैट इज ट्रू। आपके लिए वो था एक्सरसाइज, दैट इज जिम। वो किसी और के लिए कुछ लिसनिंग टू म्यूजिक हो सकता है, किसी और के लिए शायद स्विमिंग हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। इवन किसी और के लिए किसी अपने फ्रेंड से बात करना भी हो हाँ कुछ भी सकता हो है। सकता, हाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी एमबीए के लिए मेरे साथ साथ ही प्रिपेयर कर रही थी। ओके। तो कभी कभी हम दोनों क्या करते थे, हम साथ में पढ़ लेते थे कि अगर अलग से मोटिवेशन नहीं आ रही मुझे, तो वी जस्ट यूज टू हॉप ऑन अ जूम कॉल और वी यूज टू मीट एंड अच्छा। स्टडी टुगेदर। हमने ये भी किया। कभी कभी हमें दोनों को ही पढ़ने का मन नहीं करता था, तो हम साथ में रैंट करते थे कि एमबीए कितना मुश्किल है एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस सब से भी आपको बहुत कोपिंग मैकेनिज्म मिल जाता इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, सीरियसली वेरी इंटरेस्टिंग। है। तो या। अब अभी आपने बात की है मॉक की, तो अब थोड़ा सा इसी के अभी थोड़ा इसी पे बात कर लेते हैं यार, आपकी मतलब जो प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम्म। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये है, आप डेली स्टडी करती थी या कभी कभी स्किप भी हो जाता था, या मतलब इन शॉर्ट डेली कितने घंटे की आप स्टडीज करती, मतलब नंबर ऑफ आवर्स अगर कोई नंबर हो ऐसा कुछ, हम्म। या कैसे पढ़ती थी मतलब। हाँ, तो सर इसमें आई वुड फर्स्ट लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई हैव नेवर बीन द पर्सन हु इज अ बुक वॉर्म। चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा कॉलेज हो, ओके। चाहे मेरी एमबीए प्रेप हो, आई हैव ऑलवेज बिन दैट वेरी सोशल गर्ल जिसको बैलेंस चाहिए हर चीज में। मतलब अगर मैं पूरा दिन पढ़ती रहूँ तो आई कैन नॉट वर्क लाइक दैट, आई नीड दैट सोशल पार्ट इन माई लाइफ टू। बट स्टिल एमबीए मेक्स यू कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी नीड टू सैक्रिफाइस। बट मैंने एक लिमिट तक ही सैक्रिफाइस करा। आई रियली ट्राई टू बैलेंस माई स्टडी आवर्स एंड माई सोशल लाइफ बिकॉज आई नीड दैट टू वर्क एंड बी सेन मेंटली ऑल्सो। तो इसीलिए मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो मैं दिन के 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी इनिशियली। वेल डन, उसके बहुत बाद बढ़िया। लेकिन जब बाद में जब बहुत नियर आ गए एग्जाम्स वो, तब तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, मॉक्स होते थे, रिविजन्स होती थी, तो दैट टुक टाइम। बट या मतलब अकॉर्डिंग टू मी, if you even study like 3 4 hours a day but you are consistent, so you are ओके, going to crack it. दैट मीन्स जो सबसे बड़ा पैरामीटर जिसको आप रखते हैं वो है कंसिस्टेंसी। Yes. चाहे चाहे डेली चाहे कम पढ़ो, लेकिन अगर डेली पढ़ोगे तो काम चल जाएगा इन शॉर्ट। क्वालिटी एंड क्वालिटी सर, क्वालिटी। ये मेरी एक ऑब्वियसली। बात है कि मैं पढ़ती हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ती। लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बस बुक खोल के या लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं एंड दे आर नॉट पुटिंग इन द क्वालिटी रिक्वायर्ड टू स्टडी। मतलब जो चीज 1 घंटे में हो सकती है वो 2 आवर्स में कर रहे होते हैं। तो आई हैव नेवर बिन लाइक दैट। मेरे को होता है अगर मैं बैठी हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ूंगी, वरना आई विल जस्ट क्लोज माई लैपटॉप एंड डू समथिंग एल्स। आई डोंट वेल लाइक डन। वेस्टिंग माई टाइम लाइक ओके। दैट। हम्म। तो आप मॉक टेस्ट भी आप देती होंगी, यस यस तो ऑब्वियसली। कहना तो मैं ये पूछूंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट वर मॉक टेस्ट इन इन योर प्रिपरेशन। I think, like everyone says, but they are correct. They are the most important part of the CAT or OMET prep because हमें मॉक्स देके ही पता चलता है कि उस टाइम हमें कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पे ओके। कैसा स्ट्रेस होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट्स अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट द इंटरफेस विच वी एक्सपीरियंस एट द ओके। टाइम, एंड इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसका आपको हैबिचुअल होने के लिए मॉक्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, मतलब मेरे को लगता है कि जितना मर्जी आप पढ़ लो, बट यू स्टिल हैव टू गिव मॉक्स, क्योंकि जो आप प्रेप मॉक्स दे के कर सकते हो वो आप नॉर्मल कितना भी पढ़ लो वो नहीं होगा। नहीं ये बात तो सही है, अगर आपने कुछ एफर्ट डाला है, जब तक उसकी हम्म। टेस्टिंग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो एग्जैक्टली। मॉक देना जरूरी तो है। बट मेरे को यस। ऐसा लगता है कि मैं क्लासेस में भी अपने बताता था, आपको भी बताता था मैं, कि मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको एनालाइज करना है। राइज करना, जब तक अपनी यस। गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। दैट इज ट्रू सर। तो सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एनालिसिस। अपने मॉक्स को आप कैसे एनालाइज करती थी, हाउ डिड यू एनालाइज योर मॉक्स। हम्म। तो सर पहले तो मुझे लगा था कि जब जैसे आपने बताया कि मॉक्स को एनालाइज करना है तो ठीक है, मैं करने बैठी। फिर व्हेन आई वेंट ऑन डूइंग इट आई रियलाइज कि हाउ टाइम टेकिंग इट इज। मतलब जितना टाइम आप मॉक देने में लगाते हो, आई थिंक उतना ही या उससे ज्यादा टाइम आपको लगता है अगर आप ढंग से उसको एनालाइज कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू गो टू ईच क्वेश्चन। जो मैंने सही किया होता था मैं उसको भी देखती थी, और जो मैंने गलत किया होता था उसको भी। मैं आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स वो एनालाइज ऐसे करते हैं कि जो जो रॉन्ग है उनको देख लेते हैं। बट नो, व्हाट अप्रोच आई यूज्ड वाज कि मैं एक एक क्वेश्चन पे वापस जाती थी, उससे मेरा रिवीजन भी हो जाता था और एक बार मेरे को क्लैरिटी भी मिल जाती थी कि जो मैंने सही किया है वो क्यों सही है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मैं सबको ही बताना चाहूंगा कि एनालिसिस इज नॉट ओनली डूइंग द रॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने रॉन्ग करा है। एनालिसिस होता है कि आपको जो आपने सही करा है उसको भी दोबारा एनालाइज करिए कि क्या आप हम्म। वो किसी और शॉर्टकट मेथड से या किसी और तरीके से, क्या आप उसको कम टाइम में कर सकते हैं, या वो टॉपर ने किस तरीके से कितने टाइम में किया है। अगर कोई क्वेश्चन आपने सही भी किया है बट आपने अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एनालिसिस इज द ओवरऑल पेपर एनालिसिस कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को एक ट्रैक करते हुए ऑप्टिमम लेवल पे कैसे पहुंचना है। और फिर दूसरा मतलब एनालिसिस का ये है, अगर आपने आज की चीज़ को एनालाइज किया है तो नेक्स्ट मॉक में स्कोर पहले वाले से कम तो नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम्म। आपने सही एनालिसिस किया है तो स्कोर धीरे 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 करके बढ़ेगा। क्योंकि एनालिसिस का मतलब है अपनी गलतियों पे काम करना, जो या। हमने मिस्टेक किए हैं कि वो बाद में रिपीट ना हो। तो हम्म। बिल्कुल सही, वेल डन वेल डन। सो माई हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे बोलूं एक टिप अगर आपको देनी हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, तो वो टिप क्या हो सकती है? जस्ट वन टिप। आई थिंक सर वो टिप ये हो सकती है कि आई हैव अ लॉट ऑफ टिप्स बट मैं दो तीन बोल देती हूँ जो मेरे को लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ओके। थिंक कि while preparing like I did you should always have something which releases your stress because this journey is going to be stressful. So आपके पास होना चाहिए कि आपने बहुत पढ़ लिया, now you don't have any motivation, so you can hop on to something else to calm you down, to make you feel better, then you can return to studying. I think that is a very important step. Secondly, be very consistent with your mocks, with your preps. Even if अगर आपका एक टॉपिक चल रहा है और आप ये मत सोचो कि जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल गिव मॉक्स, बिकॉज वो फिर बहुत लेट हो जाता है। आई विल सजेस्ट इवन अगर आपका हाफ या थ्री फोर्थ टॉपिक हो गया है, स्टिल यू कैन गिव इट सेक्शनल और मॉक एंड सी वेयर यू स्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड thirdly, I would say that just know your goals. बहुत लोग सर ऐसे भी बस कुछ नहीं मिल रहा प्रेप करना शुरू कर दिया। आई डोंट लाइक दैट फैक्ट। आई थिंक यू शुड be in love with your goal and then only you will have the motivation to achieve it. आपने जो लास्ट वाली टिप दी है ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। Hmm. एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है। Exactly. बिल्कुल Hmm. सही। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो डू Hmm. यू रिमेंबर योर फर्स्ट गुड मॉक स्कोर? Uh, I don't remember the exact ओके score, but I remember the feeling it gave me. ओके ओके Like ओके। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो इट मेड मी फील वेरी हैप्पी, इट मेड मी वांट टू स्टडी मोर, इट मेड मी वांट टू गिव मोर मॉक्स एंड इट मेड मी वांट टू जस्ट इट मेड मी फील क्लोजर टू माय ड्रीम। सो कहीं लाइक ना कहीं वो कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार चलो मॉक में यस। आया तो मैं यस। एक्चुअल में भी कर सकती हूँ। हम्म। मतलब वो कॉन्फिडेंस तो वो एक वो इंस्टिल हो जाता है उससे। और सर मेरे को याद है जो मॉक में मेरा आया था अच्छा स्कोर, वो मॉक वाज नॉट एन इजी मॉक, दैट वाज कंसिडर्ड अच्छा। अ मीडियम टू हार्ड लेवल मॉक। तो गेटिंग अ गुड स्कोर इन दैट ओवरऑल वाज आल्सो अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी, स्पेशली क्योंकि मेरे ओके पॉइंट्स में भी बहुत अच्छे आ गए थे उसमें। तो इसलिए आई वाज तो वेरी हैप्पी एट ओके दैट। नाइस। हम्म। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर लो स्कोर्स? जब स्कोर नहीं आते थे या स्कोर अच्छे नहीं आते थे तो उस टाइम मोटिवेशन कैसे आता था? Yeah, so I just told you this before कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि अगर मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया तो I will start analyzing it. I can't. I have to be in that frame of mind. I have to be in that positive mindset कि कोई बात नहीं, I will make this work. So for that I need a break. So what I did was, if I did not score well in a mock, it's okay. I just closed my laptop. I went ओके। to do something else, to even chat with my mom, have my dinner, go out, and then I refreshed my mind, came back, analyzed it. I also maintained a very small notebook जिसमें मैं सिर्फ एनालिसिस या जो भी मैं बार बार गलत कर रही हूँ मैं वो नोट करती थी कि ये मेरे से रिपीट ना हो, बिकॉज आई एम अ वेरी दैट काइंड ऑफ गर्ल हु लाइक्स राइटिंग एवरीथिंग। मतलब ओके। जितना मैं लिखती हूँ उतना मुझे लर्न होता है, उतना मेरे को समझ में आता है। तो आई ऑल्सो मेंटेन दैट नोटबुक, तो फिर मैं उसमें नोट डाउन करती थी एंड मैं एनालाइज करती थी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देती थी, मैं और पढ़ती थी, तो वो धीरे धीरे सर हो जाता था मोटिवेशन। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी आपने एक बात बोली कि आपकी एक हैबिट है कि आप जो भी है आप मतलब जो भी लिख आप हर चीज लिख लेती हैं। यस। तो ये आपको आगे लाइफ में बहुत काम देने वाली है। एक बार हम्म। आपने मुझे पहले फोन में बताया था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है। यस। तो यस। जिस दिन दिया एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाएगी ना,
तो इतनी मीटिंग्स और इतनी चीज़ें होंगी, तो अगर आप खर्चेदार नहीं लिखेंगे, आप भूल जाएंगी कि मेरे नेक्स्ट डे का टास्क क्या है। तो यस। ये जो हैबिट है ना, इसको हमेशा मेंटेन रखना। कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट डे की चीज़ें पहले दिन लिखना जरूर, या कुछ भी चीज़ लिख के बहुत अच्छा लगता है। और आई वो, नो। और आप वो चीज़ भूलेंगे भी नहीं। तो ये अच्छी हैबिट है। थैंक यू सर। या। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सपोर्ट्स यू द मोस्ट ड्यूरिंग दिस कैट प्रेप फेज? So obviously it has been my parents. It ओके। has been largely you as well, because you were the ओके, one थैंक who यू। gave us sessions and you were so supportive throughout the journey. I could see those messages which you sent on Telegram to keep our motivation in place, daily motivation boosters. That was a very अच्छा, sweet आपको नाम भी याद है? वो बस नाम भी याद है? gesture. मोटिवेशन बूस्टर्स, ओके ओके, थैंक यस, यू। यस सर, मतलब मैंने थैंक यू। आपको कभी पहले बोला नहीं, बट दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर एंड आई रियली लाइक्ड दैट इनिशिएटिव. ओके, एंड थैंक यू। उसके थैंक अलावा यू। आई थिंक आई वुड गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ ऑल्सो फॉर दिस. नहीं, वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, देखिए टीचर एक गाइड कर सकता है, लेकिन हम्म. अल्टीमेटली मेहनत तो स्टूडेंट की होती है। यस. टीचर, मतलब कहना चाहिए कि टीचर कैन बी द गाइडिंग लाइट। वो एक डायरेक्शन दिखा सकता है कि ऐसे करो, ऐसे करने से ये गलती हो सकती है। तो बट लेकिन अल्टीमेट मेहनत तो आपकी होती है, जब तक अंदर से विल नहीं होगी, अंदर से हंगर नहीं होगा कुछ बड़ा करने का। तो दैट. मेंटोर मेंटोर जरूरी होता है, लेकिन लेकिन अंदर से विल तो खुद की होनी चाहिए। हम्म. ओके, ट्रू. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर यू नर्वस? क्या आप नर्वस थी जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रही थी? Sir, I thought I would be very nervous, but to my surprise, also, I was not. I was very calm ओके। because I reached on time. I was waiting for a lot of time for the exam to get started. I was even talking to someone who sat next to me. We were talking about our preps and normally what we were doing. So we were very peaceful. I was very peaceful and I was not nervous at all, but I thought I would be very nervous. But to my surprise, also, I was very calm during all the exams I gave, and I think that was a very big reason for me converting. नहीं, ये तो बात पक्की है कि अगर जैसे नर्वसनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं Hmm. एक कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छा करूंगी। ये Hmm. तो बात पक्का एकदम। तो ये आपके साथ अच्छा हुआ कि आप नर्वस नहीं थी। Yes, yes, sir. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ यू मैनेज योर टाइम इन द एग्जाम? Uh, exactly that depends on which exam I am giving, because as you know सबका अलग अलग time spans होते हैं. But if I talk about the major exams, तो मतलब I was very clear in my mind, and giving mocks really helped me manage my time. Because पहले मैं क्या करती थी सर, पहले मैं कुछ कुछ questions पे बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी stuck कि नहीं ये मेरे से हो जाएगा, I can do this, I can do this. उसकी वजह से मेरा बहुत time waste हो जाता था. मतलब आई ओके। यूज टू गेट इमोशनली अटैच टू क्वेश्चंस जो नहीं ओके, होना होता. हाँ, नहीं होना, बट बिल्कुल कभी सही है। कभी कभी होता था मेरे साथ. मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल कि ये हो जाएगा एंड आई नो इन मी कि हो जाएगा, बट स्टिल मुझे नहीं करना चाहिए था वो. ये तो चीज मेरे मैं से. जस्ट आपको एक मैं इंटरप्ट करूंगा, ये चीज इसलिए और होती है, अगर हमने किसी क्वेश्चन में 2 मिनट्स और 2.5 मिनट्स लगाए हैं, तो लगता हम्म. है यार अब हमने ये टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो अब तो ये होना चाहिए। एग्जैक्टली. वो एक नोशन को ब्रेक करना एक बड़ी बात होती है, कि अगर नहीं हो रहा तो यस. वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। Yes, and sir, this is what I used in my main exams, जो मैं मॉक्स में करके सीखी हूँ. तो उसके बाद मेन एग्जाम में there were some questions जो मुझे लग रहे थे, तो मैं उसको क्या करती थी कि मैंने अगर हाफ सॉल्व करा है, कुछ भी करा है, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी क्वेश्चन नंबर अलग से, कि इफ आई ओके। गेट टाइम आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, बट नॉट राइट नाउ. राइट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस ओके। इज वन थिंग हाउ आई मैनेज टाइम. बाकी तो मैंने पहले से ही डिसाइड किया होता था जिसमें ऑप्शंस हैं कि कौन सा मेरे को सेक्शन पहले करना है, क्या उसमें करना है, ताकि मेरे को उस टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो. एंड आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड अबाउट ऑल दिस. सो ओके। आई थिंक मेरे को कोई क्लैरिटी थी थॉट्स की. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट सॉ द रिजल्ट? This always makes me smile. So I would like to tell you the exact scenario which was going on. So first of all. नहीं, मैं आपको ये एक बार Hmm. फिर से इंटरप्ट करूंगा। Hmm. मेरा क्वेश्चन है, जब आपने रिजल्ट देखा, अभी मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब Okay. आपने वहाँ फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा, जब आपकी कॉल आ गई, वो वाली चीज मैं पूछ रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या लग रहा था। फिर जब कॉल कन्वर्ट हुआ, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में होगा, कि जब Okay. कॉल आ गई तो क्या रिएक्शन था? So, sir, I was very surprised. I just got a random mail
तो ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले मुझे लगा कि ये फेक तो नहीं है। आई अच्छा। डोंट नो। हाँ हाँ। हाँ, मुझे मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि आई जस्ट रियली होप इट्स नॉट फेक, क्योंकि ना व्हेन यू आर परस्यूइंग एमबीए तो आपको बहुत सारे मेल्स और कॉल्स आते रहते हैं एडमिशन से रिलेटेड वो सब। तो आई गॉट दिस ऑल्सो, तो मुझे पहले लगा कि ऐसा तो नहीं है, बट फिर आई ओपन द एप्लीकेशन और फिर मैंने पूरा पढ़ा था। आई वाज सो हैप्पी। I just went running to tell my mom, and she was ओके। even happier than me. So it was a very good feeling. Then I got on to the next steps and I completed everything. It was very overwhelming at that time. ओके। Well, ओके। it was unexpected also. I was not expecting it 100%, but you always have your hopes high. So हाँ like that. मतलब ये तो लग रहा था कि मतलब कि हाँ अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था शायद ना हो। मेरे को था अच्छा हुआ है, बस यही था कि बाकियों का कैसा हुआ है ये आपको नहीं पता होता, तो इट्स ऑलवेज अबाउट कंपटीशन हियर, राइट? बिल्कुल अगर सही है। आपका अच्छा भी हो गया दैट डजंट गारंटी यू अ कॉल और एन एडमिशन। तो वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है। ये तो कॉल आ गई, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपने फिर आपने उसकी प्रेप की। फिर जब हम्म फाइनल लिस्ट जो आई SIBM पुणे और उसमें हम्म नाम देखा, तो क्या हम्म रिएक्शन था, क्या लगा मन में, क्या फीलिंग थी, थोड़ा डिस्क्राइब करिए। Sir, so that was a working day for me. I was working from home. I was ओके। literally sitting and I had my work laptop on and I got a notification on my phone that this results are announced. Click here to check the final merit list of the first round. सो मैंने पहले कहा कि मीटिंग हो जा, अभी मेरी मीटिंग चल रही थी, तो आई ओके। थॉट कि मीटिंग खत्म होने के बाद देखूं या अभी देख लूं। ऑल दोस थॉट्स वर गोइंग ऑन, बट आई सेड let it be, let me just see it now, I can't wait more. Then I just opened the other laptop, I opened that link and I saw it, and it was mentioned that congratulations Tia Rehani, you have been selected in the first merit list only. So I was so happy, and even I had to switch off my meeting camera ओके। because my happiness was so much. So I did not want to embarrass everyone, but it was so good. I felt so amazing getting into all this, and I know all the hard work that I put in, not only in the prep but also after, like in the GDPI. It was a very good and very tough round over there. So it just felt like all the hard work was worth it, and I was feeling so good after. मतलब कहना चाहिए कि मतलब फीलिंग ऑन क्लाउड 9। Yes. ओके। हम्म सो सबसे पहले किसको बताया, फिर जब फाइनल सिलेक्शन हो गया सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने मम्मा को बताया। मम्मा को बताया। और फिर यस मुझे याद है आपका शायद रात को, मेरे पास भी रात को ही कॉल आया था। यस यस हाँ यस सर, बिल्कुल। क्योंकि यू ऑल्सो डिजर्व ऑल द क्रेडिट। तो जैसे ही मेरा वर्क आवर्स कंप्लीट हुए हम्म। उसके बाद ओनली आई थॉट ऑफ हाँ उसी दिन रात को आपका, इन्फॉर्मेशन। मैं मुझे मेरे को याद है बिल्कुल, रात को कॉल आया था आपका कि हाँ सर SIBM पुणे। हाँ हाँ। यस। तो आई वाज जस्ट आस्किंग यू कि सर बताओ अब क्या हाँ हाँ, करना है। बिल्कुल, हाँ काफी लंबी टॉक्स हुई थी। हम्म। ओके ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज काइंड ऑफ रैपिड फायर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंसी? कंसिस्टेंसी। क्यों? सर आई वाज, अगर मैं अपनी बात ही करूं, मैं क्वांट्स हम्म। में अपने आप को इंटेलिजेंट का टाइटल नहीं दे सकती हूँ, ओके। but I did it, and it was just because of consistency. I think intelligence is very important, but if you are just intelligent and not consistent, then also it's not worth it. But if you are consistent but less intelligent, तब भी आप कर सकते हो। मतलब एक ओके। मैंने मीम पढ़ा था कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। बिल्कुल हो So जाता है। तो बस वही that stuck with me, and then I said कि अब करना है। ये वही चीज ना, वो एक वो मूवी का डायलॉग है, बहुत मेहनत करो, किसी को पूरी शिद्दत से चाहो, तो सारी हम्म। कायनात तुम्हें उसे यस मिलाने में लग जाती है। यस शाहरुख खान। शाहरुख खान। हम्म। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। सेम सर सेम ओके। एवर। ओ वेरी। या। क्या बात है, क्या बात है, सेम लाइकिंग्स। हम्म। ओके दिया, सो वन लास्ट क्वेश्चन। या। काफी आपने बता दिया अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में, आपने सब कुछ हमने आपने हमारे साथ शेयर किया। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू यू लाइक टू गिव टू ऑल फ्यूचर कैट एंड नोमैड्स एस्पिरेंट्स?
Okay, so first of all, I would like them to know that I see their hard work. I know it's tough. I know it gets very difficult some days, and I know you will have your ups and downs. But at the end of the day, if you work hard and you make it, it's all going to be super, super worth it. And तुमको वो याद भी नहीं रहेंगे जो sacrifices तुमने किए हैं, because the result is so much bigger than that. Just be consistent, have faith in your dreams, work hard, and love your dream first. Only then you will be able to achieve that. ओके, इंटरेस्टिंग। Yeah. सो नाइस दिया। सो Yes. कहना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन एंड Thank थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। Thank you Sure. so much, and thank you for sharing your journey as well. Hmm. I wish you all the best on this behalf of this whole MBA Valley. Yes, sir. It has a huge part in this success. So Okay, shout thank you, out to thank you. MBA Valley. Okay, thank you so much. And to all the students watching this, I want to say one thing: success is not about perfection. It is about consistency. Be consistent, work hard, and your day will come soon. Thank you. Thank you, sir. It was so good Okay, dear. talking to you. Okay, dear. Bye. Okay, bye.